हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर जो है 5/3/2023 को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 5/3/2023 को पूछा गया था। तो आज हम लोग ये पेपर देखने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको सामान्य अध्ययन के 25 देखने को मिलेगा। कितना? 25। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कहता, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 और 11 के बीच केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, 55.9% है। ठीक है, दादरा और नगर हवेली, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम खाली स्थान के लिए हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन की यदि बात करें तो देखिए, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम प्रशासनिक सेवक के लिए जो है शुरू की गई। इस मिशन का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक और सृजनात्मक विचारशील, ठीक है, उसके बाद है नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगति, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सामर्थ्य बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक सेवक। नेक्स्ट है कि खाली स्थान में जो है अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है भारत के संविधान मसौदा तैयार के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। तो देखिए 1927 में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर अंसारी ने की थी, तो 1927 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा? तो देखिए 2024 में 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान, सी ऑप्शन। ठीक है, इससे पूर्व 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी 2019 में नेपाल ने की है। इस बहु खेल जो है प्रतियोगिता में जो है सार्क के 7 सदस्यों देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल 1984 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? तो 5 का होगा ध्रुवीय पूर्वी पवने का संबंध। ठीक है, ध्रुवीय पूर्वी पवने। नेक्स्ट, फिर देखिए कि फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो फर्न जो है टेरिडोफाइटा पादप वर्ग का एक उदाहरण है। ये बीज रहित पादप होते हैं जो नम या छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। तो क्या होगा? टेरिडोफाइटा, सी। फिर देखिए कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो 7 का देखिए, तो आमाशय के अम्ल जन कोशिकाओं से स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन के साथ जब प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो 8 का हो जाएगा भरतनाट्यम, सी ऑप्शन। तो देखिए पद्मा सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उन्हें 1981 में पद्म श्री तथा 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, फिर है कि वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में खालिस्तानी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो देखिए वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, कुचिपुड़ी, डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए खालिस्तान का गठन किया था। तो देखिए यहाँ पे 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर देखिए। फिर है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग जो है 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो
यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा 42 में, ए ऑप्शन। फिर है कि बैसाखी महोत्सव जो प्रमुख रूप से खाली स्थान और खाली स्थान राज्यों में मनाया जाता है। तो देखिए बैसाखी एक फसल महोत्सव है जो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों में प्रत्येक वर्ष अप्रैल से महीने में मनाया जाता है, पंजाब और हरियाणा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए अंतर्राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद के केंद्र के मंत्री होते हैं। तो अंतर्राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र जो है के 6 मंत्री होते हैं। साथ ही सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन भी उसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे 6, डी ऑप्शन। सॉरी, अब देखिए कहता इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इतिहासकार विपिन चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसे 1988 में प्रकाशित किया गया था। विपिन चंद्र, डी ऑप्शन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसायों के लाभकारी विचारों का समर्थन करने के लिए खाली स्थान करोड़ जो है का एक्सेलेटर प्रोग्राम शुरू करेगी। तो 15 का देखिए हो जाएगा आपको। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसायों के लाभकारी विचारों का समर्थन करने के लिए 500 करोड़ रुपये का एक्सेलेटर ग्रामीण प्रोग्राम शुरू करेगा, 500। नेक्स्ट, सी ऑप्शन। फिर अगला है कि किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो 1665 में तालिकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तांगरी में विजयनगर साम्राज्य के सेनापति राम राय को बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी जो है शिकस्त मिली। विजय सेना ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूट लिया। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ये तालिकोटा का युद्ध। ठीक, नेक्स्ट 17 है कि नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक साधन है। तो नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण करने के लिए परिमाणात्मक साधन CRR RBI की मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है जो अर्थव्यवस्था में जो सरलता जोखिम को खत्म और धन आपूर्ति को जो विनियमित करने में मदद करता है। तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो CRR। ठीक है, CRR। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 17 का जो राइट आंसर होने वाला है 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, केवल 2। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिन्हें शहनाई को जो है विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया था। 18 का था भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप के कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय दिया गया था। तो ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत खाली स्थान था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम इंडिका है। तो डी ऑप्शन। देखिए 20 है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कम्स अंडर विच सेक्टर। तो 20 का देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर की एक भारतीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। ठीक है, तो ये होगा पब्लिक सेक्टर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए नेपाल भारत के मणिपुर राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, डी ऑप्शन। ठीक है, जबकि वह भारत के बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन में देखिए 22 की यदि बात करें, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। कोनेरू हम्पी शतरंज खेल से संबंधित है, शतरंज, ए ऑप्शन। कहता 2002 में वह ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। 2003 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई। 23 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए महानदी
महानदी, ए ऑप्शन महानदी जो है ये भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिडावा के निकट अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और प्रवाहित हुई उड़ीसा में कटक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। महाबलीपुरम स्मारक खालिस्तान वंश का स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। तो महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु राज्य में स्थित, जिसे पल्लव वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। इस स्मारक का विरोध निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने 7वीं 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट के निकट चट्टानों से टकरा कर किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा पल्लव, सी। नेक्स्ट, फिर है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को खालिस्तान भी कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जड़ता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जड़ता किसी वस्तु की विशेषता है जिसके कारण वह स्थिर या गति में होने की प्रवृत्ति रखती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसमें 25 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा यदि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।